हेलो 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 हेलो। माइक चेक। हेलो हेलो। हेलो हेलो। सही है। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो सबको राधे राधे, सबको नमस्कार है भैया, सबको प्रणाम है। सब लोग खुश रहिए, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमलेश कुमार, राहुल, रितेश, पप्पू कुमार, अनुराग, सब लोग खुश रहिए भाई। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अभी सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, भारत बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सर हम लोग ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास किया जाए। हालांकि ऑफलाइन में सारा कुछ बंद है। आज कहीं कहीं चालू भी है, कोई शायद किए होंगे, अलग बात है, लेकिन सर नियम जो है वो नियम के हिसाब से तो चलना होगा। तो चलिए, हम लोग अभी सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं बारी बारी से सवालों को क्या कह रहा है और कैसे इसको बनाया जाएगा। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं? अगर सब लोग तैयार हैं साहब, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। ओके सर, चलिए, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए। सर एलपी स्पेशल बैच का टाइमिंग क्या रहेगा? 12 से 3। 12 से 3 रहेगा। वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ देखिएगा, कहा कि एक निश्चित कुट भाषा में TRAVEL, गौर फरमाइएगा, कहा एक निश्चित कुट भाषा में TRAVEL, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहा कि एक निश्चित कुट भाषा में TRAVEL, ट्रेबल को SUWBMF लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में FROZEN को क्या लिखा जाएगा? FROZEN को क्या लिखा जाएगा? तो बखूबी आप इसका लॉजिक पहले समझिए और जल्दी बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा। जल्दी बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा। चलिए, 30 सेकंड के अंदर मैं आप लोगों का आंसर लूंगा। अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए, आंसर आना शुरू हो गया, आंसर आना शुरू हो गया। आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली में मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ टी है, यहाँ एस है, तो टी का वैल्यू 20, एस का वैल्यू 19, -1 हुआ। आर 18, यू का 21, +3 हुआ। 18, 19, 20, 21 है। नहीं, थोड़ा देखिए तो उधर आवाज वह सही है। अब मोबाइल चालू करके देखिए। ए का वैल्यू 1 और डब्लू का वैल्यू 23, तो देखिए ऐसे गिनिए। डब्लू के बाद XYZA, यहाँ पे हुआ -4। अच्छा, यहाँ देखिए भी, तो भी के बाद WXYZAB, यहाँ हुआ +6। ऐसे ही है क्या? देखिए तो टी से एस हुआ -1, आर STU +3, ए से डब्लू हुआ तो WXYZA -4। उसके बाद यहाँ पे भी से बी हुआ तो भी WXYZAB +6 हुआ। ई का वैल्यू 5, एम का वैल्यू 13
+6। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे भैया 6 नहीं 5 का लॉजिक चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? देखिए v का वैल्यू 22 है, अब b का वैल्यू 2, तो 22 4 26, 22 4 26 और 26 के बाद 27, यहाँ a होना चाहिए। तब यहाँ पे +5 करेंगे या माइनस हम 5 अगर कर दें, माइनस अगर हम 5 कर दें, गौर फरमाइएगा, यहाँ -5 कर दें। लॉजिक तो यही कर रहा है, -1 +3 -4 +5। ऐसे करें क्या? ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्या? भी से b नहीं हो रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए l का वैल्यू 12 f का वैल्यू 6, तो 12 में 6 के 5। ऐसे लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या आ रहा है आपको पता चल रहा है? जो बोलिए, यहाँ पे आपको लॉजिक पता चल रहा है? ऐसे तो नहीं है। हमने तो जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक तो लग नहीं रहा है। क्या हो जाता है जी? ये कभी क्लियर हो जाता है पूरा, कभी एक एक मिटकता है। धत बोर्ड में दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं लगाएं आप। चलो भाई, ये लॉजिक तो इसमें नहीं है। आपका जो लॉजिक था उससे आंसर सी आया। हमने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक ही गड़बड़ है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, TRAVEL, TRAVEL, यही है ना? देखिए इसके बदले में लिखा SU, ठीक है। उसके बाद लिखा WB, उसके बाद लिखा M और F, यही लिखा। देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, R से S और T से U +1 करते हैं, V के बाद W A के बाद B +1 करते हैं, L के बाद M E के बाद F +1 करते हैं। तो भाई साहब लॉजिक अगर न समझ में आए ना तो घबराएं नहीं, फट से उसको पकड़ें और दूसरा लॉजिक लगाएं। देखिए R के बाद S होगा, R के बाद S होगा, F के बाद G होगा। अच्छा Z के बाद यहाँ पे A होगा, O के बाद P होगा, N के बाद O होगा, E के बाद F होगा। तो आंसर आएगा SGAPOF, SGAPOF। जिनका जिनका ये आंसर है सही है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा हो गया 2 नंबर। 2 नंबर सवाल देखिएगा। 2 नंबर सवाल में CALSSUM, इसको क्या लिखा? इसको लिखा भैया 3 1 3 3 6 1 3 4, यही लिखा है। चलिए कैसे लिखा जा रहा है इसको समझते हैं। जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, तो जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से आंसर बता दीजिए। मैथ का क्लास नहीं चला भिक्के यादव सर का? हाँ, मैथ का क्लास नहीं चल पाया है, थोड़ा सा कुछ इशू था, इस वजह से। रीजनिंग शुरू हो गया है, आराम से पढ़िए और जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। आंसर बताइए। देखिए मैं बताता हूं, C का वैल्यू होता है 3, C का वैल्यू होता है 3, C का वैल्यू होता है यहाँ पे 3, देखिए लिख दिया 3। A का वैल्यू होता है 1, देखिए लिख दिया 1। L का वैल्यू 12, तो ये दोनों को जोड़ के लिखा 3। फिर यहाँ L का वैल्यू 12, दोनों को जोड़ के लिखा 3। O का वैल्यू कितना? 15, दोनों को जोड़ के लिखा 6। S का वैल्यू 19, तो 1 और 9 को जोड़ा तो फिर कितना हो गया? 10, फिर 10 को जोड़ा कितना हुआ? 1। U का वैल्यू 21 होता है, दोनों को जोड़ के लिखा कितना? 3। M का वैल्यू 13 होता है, दोनों को जोड़ के लिखा कितना? 4। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, सिंगल डिजिट को डायरेक्ट लिख दिया और डबल डिजिट को जोड़ करके लिखा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यही लॉजिक लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे शिरोमणि का। तो C का वैल्यू 3, तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये कट जाएगा। E का वैल्यू 5, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। R का वैल्यू 18, 8 को जोड़ेंगे 9, यहाँ 9 नहीं है, कट जाएगा। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। E का वैल्यू 5, यहाँ है, यहाँ है। चलिए M का वैल्यू 13, 13 को जोड़िएगा 3 1 4, यहाँ है, यहाँ भी है। अच्छा O का वैल्यू 15, जोड़िएगा 5 1 6, तो 5 1 6 यहाँ नहीं है, ये कट गया, यहाँ है। आंसर A मार दीजिए। कहिए कोई समस्या? चलिए हो गया, हो गया क्या? हो गया भाई। चलिए
आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है 3 नंबर। कहा कि 4 शब्द युग में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करिए। कागज का रिलेशन नोट के साथ, गिफ्ट का रिलेशन गिफ्ट रैप के साथ, सिर का रिलेशन टोपी के साथ, हाथ का रिलेशन दस्ताना के साथ। तो ये चारों में 3 गो ऐसा होगा जो किसी ना किसी तरीके से एक समान होगा और एक इसमें अलग होगा। अलग का चुनाव करना है। अब आप बताइए चुन के जल्दी से कि अलग कौन है। जल्दी से बताइए अलग कौन है। अलग जल्दी से बोलिए कौन है। क्यों ने आंखों का एलपी का टेस्ट नहीं होता है? होता है भाई एलपी का टेस्ट। सर चैप्टर वाइज क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं यार? बहुत ले जाओ मेरा मोबाइल, अभी ले जाओ। अब वहाँ क्लियर नहीं ना हुआ अभी। बोलो भाई। चलो जी, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन भाई का ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। देखिए गिफ्ट और गिफ्ट रैप में रिलेशन क्या है? गिफ्ट रैप जो होता है गिफ्ट को ढकने का काम करता है। दस्ताना और हाथ, दस्ताना का काम क्या होता है? हाथ को ढक के रखने का काम करता है ठंडा के दिन में। अच्छा, टोपी, टोपी का काम क्या है? सिर को ढक के रखने का काम करता है। लेकिन नोट कागज को ढक के रखने का काम नहीं करता है। ये आपका आंसर ए बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ गौर फरमाइएगा। कहा 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में से अपने पसंदीदा ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया था। वर्षा ऋतु को 130 मत मिलते हैं। भैया वर्षा को मिला कितना? 130। जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 मत मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से 35, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से 35 मत अधिक मिलते हैं। बसंत ऋतु को 80 मत मिलते हैं। तो कौन सी ऋतु सबसे ज्यादा व्यक्तियों को पसंद आती है? मैथमेटिक्स के तरह का सवाल है। देखिए 463 गो व्यक्ति है भाई साहब, 463 गो व्यक्ति है। अब इसमें से कहा कि 4 गो ऋतु हैं, वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत। तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्षा। वर्षा एक हो गया वर्षा। वर्षा के बाद क्या है? ग्रीष्म है। तो एक हो गया भाई साहब ग्रीष्म, तो एगो ग्रीष्म लिख दीजिए। उसके बाद वसंत है, तो एगो वसंत लिख दीजिए। एगो वसंत हो गया। अब वसंत के बाद मेरे बाबू मेरे सोना शीत है, एगो शीत लिख दीजिए। कहा वर्षा ऋतु को 130 मत मिले, तो वर्षा ऋतु को कितना मत मिला? 130 गो मत मिल गया। चलिए उसके बाद कहा जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 मत मिलते हैं, तो ग्रीष्म को कितना मिलेगा दोस्त? 100 मत मिलेगा ग्रीष्म को। आगे कहा शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से 53 मत अधिक मिलते हैं, तो शीत को ग्रीष्म से 53 अधिक मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 153। अब बसंत ऋतु को 80 मत मिलते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं। अब कहा कौन सा ऋतु सबसे ज्यादा व्यक्तियों को पसंद आती है? तो देखिए यहाँ 130 है, यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, यहाँ 153 है। बताइए उत्तर क्या होगा? हमने सब कुछ लिख दिया, हमने सब कुछ लिख दिया। तो बताइए बसंत की, ग्रीष्म की, वर्षा की, शीत, कौन सा? किसको मारे आंसर? आंसर हम किसको मारे? बताइए जल्दी बताइए उत्तर किसको मारे? ए को कि बी को कि सी को कि डी को? बोला आपने 153, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका शीत ऋतु सही है। अच्छा ये सवाल तो देख के एग्जाम में डर ही जाना है लोगों को, इतना बाप रे भारी है, अब क्या होगा, कैसे बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कितना आसान है ये क्वेश्चन। हमको भी लगा कि ये जो डायग्राम से क्वेश्चन बनता है ना वही होगा, बट वो नहीं है। है क्या भैया? तो सिंपल सा ये बात, हमने जो लिखा वो काम बिना लिखे हुए भी हो सकता था। बोलिए यस कि नो? हो सकता था ना। चलिए अब अगले सवाल पे आइए। यहाँ देखिएगा, यहाँ LUCRATIVE को इतना सब लिख दिया गया। तो हम देखिए बताते हैं लिखा कैसे गया है। आप भी तब तक देखिए और आंसर बताइए। LUCRATIVE इसी को न लिखा, इसी को लिखा 3 3 3 3
39 3339 129 129, उसके बाद लिखा 4 और 5। बाबू हमार सोना, एल का वैल्यू 12 होता है, दोनों को जोड़िएगा ना 3 आएगा यहाँ पे। यू का वैल्यू 21 होता है, दोनों को जोड़िएगा 3 आएगा यहाँ पे। सी का वैल्यू 3 है ये है। आर का 18। चलिए अब मत करिए, हो गया, समझ में आ गया। पिछला सवाल के जैसा ये भी है। पिछला सवाल में हमने आपसे क्या कहा कि जो लेटर का प्लेस वैल्यू, जो लेटर का प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट का है उसको देखिए डायरेक्ट लिखा, और जो लेटर का प्लेस वैल्यू डबल डिजिट का है उसको ऐड करके लिखा। जैसे देखिए ए होता है 1 नंबर पे लिख दिया, और टी होता है 20 नंबर पे, दोनों को जोड़ के 2 लिखा। आई होता है 9 नंबर पे, डायरेक्ट लिखा। और भी होता है 22 नंबर पे, दोनों को जोड़ के 2 2 4 किया। यही हो रहा है भाई। आई का 5। लॉजिक समझ में तो आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका। तो ए का 1 देखिए 1 सब में है, एम का 13। तो आप ही बताइए 13 को जोड़िएगा तो 4 ना हो जाएगा, 3 1 4। तो यहाँ 4 नहीं है, कट गया। एस का 19, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10। देखिए एस का 19 होगा, जोड़िएगा 9 1 10, और 10 को फिर आपस में जोड़िएगा तो 1 होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अच्छा, अब उसके बाद टी का वैल्यू 20, जोड़िएगा तो 2 होगा, यहाँ 4 है, ये तो कट गया है। यहाँ देखिए, अरे बाबा इहो कट जाएगा ना, यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ 1 4 1 1 4 1 है। अब हमको 2 चाहिए, 2 यहाँ पे है। अब ई का वैल्यू 5, देखिए 5 यहाँ नहीं है, कट गया। आंसर मार दीजिए बी। तो ये सब सवाल बहुत भारी नहीं होता है दोस्त, पढ़ लिख लीजिएगा नौकरी हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा वहाँ समस्या है। ठीक है, कंटेंट पे फोकस कीजिए और साथ ही साथ अपने कैरियर पे फोकस करिए। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बाकी नहीं पढ़िएगा तो फिर मामला गड़बड़ है। आपकी इजाज़त हो तो आगे चलें। देखिए ऑप्शन नंबर डी को कोई मार रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब यहाँ हम बी बता रहे हैं और आप डी मार रहे हैं, एकरा मतलब कि आपका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है, लापरवाही कर रहे हैं, गलत ही हो जाना है? राम राम सर, राम राम सर जी। चलिए इसको बताइए। देखिए 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 देखिए, एम को एम लिखा, गौर फरमाइएगा, एम को एम लिखा, एम का वैल्यू 13 होता है ना, तो 13 का इकाई अंक 3 लिखा। ई को जैसे का तैसे लिखा। अब 5 वैल्यू होता है ना, 5 लिखा। एन को जैसे का तैसे लिखा, एन का वैल्यू 14 है, इकाई अंक 4 लिखा। डी को जैसे का तैसे लिखा, और डी का वैल्यू 4 है, यहाँ 4 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे तो डी का वैल्यू कितना होगा, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और डी का 4 होगा लेकिन डी ओ लिखाएगा ना, डी 4। ए का 1 तो ए 1 लिखाएगा। अच्छा, आई लिखाएगा, आई का वैल्यू 9 है, वो भी लिखाएगा। आर भी लिखाएगा, आर का वैल्यू 18 है, 8 लिखाएगा। और वाई भी लिखाएगा, वाई का वैल्यू 25 है, 5 लिखाएगा। ये सब तो गड़बड़। अब कह रहा है कि लिखे गए शब्द के अंतिम अंक को क्या लिखा जाएगा, तो अंतिम अंक इसका वाई है ना, और वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है, और इकाई अंक 5 लिखिएगा। तो हम आंसर मारेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। चलिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। सर रियलिटी को तो समझना होगा ना। हम देखते रहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं पे पढ़ रहे हैं, लाइव हैं, और वहाँ पे इतना स्लो मोशन में पढ़ाई चल रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा करनी वैसा भरने। सर आज लूसेंट वाला क्लास होगा सर मैं क्या ही बताऊं आपको, क्लास तो सारा आज से ही होना था, लेकिन लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है उस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि आज किसी भी तरह का क्लास लेना उचित रहेगा, क्योंकि सारा संस्थान यहाँ बंद है और पूरे इंडिया में बंद है। और सर चाहे जिसके लिए भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, चाहे जिसके लिए भी आज भारत बंद है, हम इंसानों का काम है इंसानों के तरह रहें, इंसानों के तरह किसी का भी साथ दें। तो भाई साहब कहने का मतलब है कि आज जो है, ठीक है, सर जीके के लिए कुछ कीजिए। क्लास तो चल रहा है जीके का, यूट्यूब पे आज क्लासेस चलेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा समस्या है, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में कहा यदि किसी कोड भाषा में CANDLE को D10EM2 लिखा जाता है, कैसे? तो देखिएगा C का वैल्यू जो है
3 है और डी का वैल्यू 4, तो सी के बदला में डी लिखा। देखिए मैं बताता हूँ, इधर लिख के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। CANDLE, CANDLE। अब यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया डी, फिर लिख दिया 1, फिर लिख दिया ओ, फिर लिख दिया ई, और फिर लिख दिया एम, और फिर लिख दिया 2। ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है? प्लीज सर आपसे निवेदन है कि आप चैप्टर वाइज करा दीजिए प्लीज सर, हाथ जोड़कर निवेदन है। चैप्टर वाइज तो चलता है, आज भी मैं 2 बजे लाइव आने वाला हूँ, आज मैं 2 बजे लाइव आऊँगा, और आज मैं कथन और पूर्वधारणा पढ़ाऊंगा। सॉरी, पूर्वधारणा नहीं, कथन और कार्यवाही पढ़ाऊंगा। पूर्वधारणा पिछले क्लास में कराया था। तो भाई साहब आप यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सी के बदले में डी लिखा, 1 बढ़ाया, आ ए का प्लेस वैल्यू 1 लिखा, आ एन का ओ लिखा तो +1 किया, आ डी का ई लिखा +1 किया, आ एल का एम लिखा +1 किया, आ ई के बदला में 2 लिख दिया। देखिए रियल में यहाँ पे +1 +1 +1 +1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही यहाँ पे कुछ दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट है। यहाँ कॉन्सेप्ट लगा है स्वर और व्यंजन का। क्या देखिए, स्वर में 5 गो अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसका अगर क्रमांकित मान देंगे तो 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, देखिए ए का क्रमांकित मान 1 है तो 1 लिखा, आई का क्रमांकित मान है तो 2 है तो 2 लिखा। अब बाकी सब लेटर में 1 गो बढ़ा दिया। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हमको यहाँ पे समझ जाना है कि व्यंजन अक्षर जो हैं, जो व्यंजन अक्षर हैं उस व्यंजन अक्षर में 1 बढ़ा दिया, और स्वर अक्षर जो 5 गो हैं उनका क्रमिक मान, क्रमांकित मान जो क्रम से होते हैं उसी को लिख दिया। ठीक है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो गया होगा, बोलो ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम निकालते हैं BEWARE। तो बी के बदला में सी लिखेंगे, ये कट जाएगा, 3 गो में सी है। आ ई का देखिए, ई स्वर है और 2 नंबर पे है, तो यहाँ ई के बदला में एफ लिखा, कटेगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। आ डब्लू, यू भी डब्लू, डब्लू के बदला में एक्स दोनों में है। आ ए का वैल्यू 1 है, क्रमांकित मान, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी भी कट जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा भाई साहब, बी भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हो गया हो तो बोलिए आगे बढ़ें। सर सीधा पढ़ाई लिखाई करना है, एग्जाम का डेट नज़दीक है, पढ़ाई लिखाई पर सर फोकस करना है। नेक्स्ट पे आइए, एकुट भाषा में एडवोकेट, ADVOCATE, ADVOCATE, एडवोकेट को लिखा QX लिखा है, देखिए QX लिखा है। चलिए QX लिखा है, ठीक है, क्या लिखा, Q लिखा, X लिखा है ना, F लिख दिया, F के बाद CCRYA, RYA। अब यहाँ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना भैया, कि क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमारा जो है सवाल बन पाएगा। तो चलिए लगाइए लॉजिक और बताइए आंसर, बताइए आंसर क्या लिखिएगा, हैं कैसे लॉजिक लगाइए, लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, हम भी देख लेते हैं कितने लोग बता रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का फाउंडेशन बैच लाइए सर, 0 लेवल। मैं पूरा जीके जीएस का जो पर्सन है उसी का लाने वाला हूं, फाउंडेशन बैच के तरह लूसेंट वाला क्लास। एक लूसेंट का बैच सर हमने लॉन्च किया है। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपया हर महीना आप दे करके यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। कल से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग रहेगा 11 से 12, ठीक है। और ऑनलाइन में भी वो बैच रहेगा मात्र और मात्र 49 रुपीज़ में, ठीक है, मंथली मोड में सर रहेगा। सर आप उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा फाउंडेशन लेवल के चलेगा। चलिए 1/2 + 2 ये क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो बी आ गया, कैसे 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 बताइए, ऑप्शन बी तो कैसे, 1/2 + 2 ये क्या है, हैं ऑप्शन बी। हाँ अब मैं बताऊंगा नहीं इस सवाल को, आप बताइए क्या होगा, हैं ए का क्यू, डी का एक्स, अभी का एफ, कैसे किया है। मेरे ख्याल से आप इसमें दिमाग लगाइए, तो ये दिमाग लगाइए कि लेटर का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको बीचे बीचे 2 भागों में बांट दीजिए। और यहाँ देखिए ए
ओ के बदला में पी क्यू, आ ए के बदला में बी सी, आ भी के बदला में डब्ल्यू एक्स, आ ई के बदला में भी के बदला में यू, भी के बदला में डब्ल्यू एक्स, आ डी के बदला में ई एफ। तो सब लेटर में दो को बढ़ा दिया गया है, बोल सकते हैं ऐसा। हाँ जी। यहाँ देखिए, यहाँ ई के बदला में सी, आ सी के बदला में ए, आ टी के बदला में आर, आ ए के बदला में वाई। यहाँ कहेंगे -2 कर दिया गया है। यही नियम लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब बोलिए वो भी करके दिखाएं कि हो जाएगा। डी आई ए एल ओ जी यू ई, इसको 4 भाग में बांट दीजिए। एल के बदला में एम एन, आ सी के डी के बदला में ई एफ, आ ए के बदला में बी सी, आई के बदला में जे के। हाँ, तो एन सी के एफ, देखिए एन सी के एफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, कट गया। एन सी के एफ यहाँ है, एन सी एफ के यहाँ, ये भी कट गया। अब देखिए ई का वैल्यू 5, 2 घटाएंगे सी, सी यहाँ है, यहाँ नहीं है। इतने से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 49 वाला रीजनिंग का क्लास नहीं होगा सर, नहीं करना होगा सर ना, नहीं किया जा सकता क्लास आज सर। स्थिति पूरे भारत में लॉकडाउन वाली है ना। तो यहाँ पे सर एक आदमी रोड पे उतरे हैं और एक आदमी क्लास चलाएं, ये उचित नहीं है। इसलिए आज क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कुछ भी नहीं होगा। कल से सब अपने निर्धारित समय पे चलेगा, कल से सारा क्लास अपने निर्धारित समय पर चलेगा। चलिए, मैंगो को 4 अलग अलग कुट भाषाओं में निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, एम के बदला में एन, आ ए के बदला में बी, आ एन के बदला में ओ, आ जी के बदला में एच, आ ओ के बदला में पी। इसमें +1 किया, लेकिन आप इतना मत कीजिए। इतना करिएगा ना साहब तो आपको टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि इसके बदला में ये कैसे लिखा बस पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो सवाल का कुट दिया हुआ है। और सवाल यहाँ है कि इनमें से किस कुट भाषा में शब्द ORANGE को ये लिखा गया। तो ओ के बदला में पी लिखा था +1, आर के बदला में टी लिखा था +2, ए के बदला में डी लिखा +3। यहाँ से क्या पता चला, +1 +2 +3 यही सब हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि +1 +2 +3 कुट भाषा 1 में है कि कुट भाषा 2 में है कि 3 में है कि 4 में है। तो एम के बदला में एन, देखिए यहाँ है और यहाँ भी है। अच्छा, ए के बदला में बी, तो यहाँ भी 1 के बढ़ा, यहाँ भी, तेरी के एक बार थोड़ा सा इसको छू दीजिए ना बोर्ड को थोड़ा सा, तो लॉक हो जाता है। एम के बदला में एन, आ ए के बदला में बी, यहाँ 1 के बढ़ रहा है। एम के बदला में एन, आ ए के बदला में बी सी, आ एन के बदला में ओ पी क्यू। यही होगा सर, यही होगा। जैसा नियम यहाँ है वैसा नियम इसका यहाँ है। किस में, कुट भाषा 4 में। तो आंसर ए मारिए, ए में दिया है कुट भाषा 4। ये नया पैटर्न का सवाल था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया, लड़का सब बेचारा परेशान हो गया। इसको हम लोग बना दिए LP CBT 1 एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए क्लियर है ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, एक निश्चित कुट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम जैसे ए को 1 और जेड को 26 के अनुसार कुटबद्ध किया जाता है। तो कुटबद्ध नहीं किया जाता है, ए का वैल्यू 1 होइबे करता है, और बी का वैल्यू 2 होइबे करता है, और सी का वैल्यू 3 होइबे करता है। और सही डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो एक्स का वाई का जेड का कितना होगा, एक्स का 26, वाई का 25 और एक्स का 24। ये प्लेस वैल्यू होता ही है, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिएगा, कहा कि हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है और उसके ठीक पहले भी एक स्वर आता है तो इसे 7-7 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। ओ माय गॉड, यही सवाल आपको फंसाएगा। इसको मैं साफ करता हूँ और सवाल लिखता हूँ। देखिए सवाल दिया है WHITEN, WHITEN यही दिया है। अब सुनिएगा, यहाँ पे कहा कि जो वैल्यू है उसी वैल्यू को लेना है। ससुर एक चीज़ हम देखते हैं, सवाल कितनों बढ़िया पढ़ा दीजिए, ना पढ़ने वाले जो लोग हैं ना उनको कोई मतलब नहीं है, अब पढ़ने वाले लोग जो है ना वो बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। कहा कि जैसे अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू है वैसे ही लेना है। हालांकि यहाँ दिया, हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है और उसके ठीक पहले भी एक स्वर आता है, मतलब इसमें जो व्यंजन है, इसमें जो व्यंजन है उस व्यंजन अक्षर के पहले, उस व्यंजन अक्षर के पहले यदि कोई स्वर अक्षर आता है और बाद में भी कोई स्वर अक्षर आता है तो उसको 7-7 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए
सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे व्यंजन कहाँ कहाँ है। ये व्यंजन है तो पहले स्वर बाद में स्वर है नहीं, ये व्यंजन है पहले स्वर बाद में स्वर है नहीं। यहाँ पे देखिए ये व्यंजन है पहले स्वर नहीं है बाद में है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा ये देखिए ये टी व्यंजन है, अब पहले भी स्वर है अब बाद में भी स्वर है, तो अब टी को बबुआ लिखना पड़ेगा 77 के रूप में, 77 के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कह दिया है, वहाँ पे बोल दिया है। वहाँ पे क्या बोला है दोस्त, वहाँ बोल चुका है। क्या बोला है कि यदि, कहा कि हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है और ठीक पहले भी स्वर आता है तो इसे 77 के रूप में कुटबद्ध करना है। तो चलिए हम सबसे पहले W का वैल्यू लिखेंगे 23 और उसके बाद H का वैल्यू लिखेंगे 8 और उसके बाद I का वैल्यू लिखेंगे 9। तो 23 8 9 देखिए कहाँ है, 23 8 9, 23 8 7 7, ये नहीं होगा। 23 8 9, ये 23 8 9 नहीं, 23 9 8 है। 23 8 9 और फिर 77 और यहाँ 23 8 9 और 20, तो इसको काट दीजिए, ऑप्शन डी मार दीजिए। 23 8 9 और टी का वैल्यू अभी यहाँ पे 77 लिखना पड़ेगा और ई का वैल्यू यहाँ 5 लिखना पड़ेगा और एन का वैल्यू 14। कहेगा सर टी का वैल्यू 77 काहे लिखें, काहे कि क्वेश्चन में कह रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वाह 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 वाह, सबका डी आ गया, सबका डी आ गया, सबका डी आंसर आ गया भाई साहब, सभी लोगों का सही है। ऐसे ऐसे सवाल सर मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं सर इस तरह का सवाल। जिसको पढ़ना है सर वो मन लगा के पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है जाके भैंस चराइए, मुझे कोई समस्या नहीं है। हैं मुझे सर लिमिटेड बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन इस कदर पढ़ाना है साहब ना कि वो जहां भी जाएं झंडा गाड़ के आए। चलिए नेक्स्ट पे आइए। एक कुट भाषा में इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखिए TABLEPADS, देखिएगा TAB, ध्यान दीजिएगा, T है, A है, B है, TABLEPADS, इसको क्या लिखा, इसको लिखा BADCDCY GAPJ, ठीक है, यही है, यही है। तो देखिए टी के बदला में बी, ए का ए, बी का डी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये बताइए तो आप, ये कर क्या रहा है? इसमें क्या लॉजिक है, देखिए तो बता दीजिएगा, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक क्या है आप सोचिए और बताइए, मैं देख लेता हूं कितने लोग जो इस शर्मा करे नहीं बताइए। नहीं भाई मैं कहाँ बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। अंशु स्टडी टिक लिख रहे हैं, सर आप ही हैं जो यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, फिर भी बच्चे जो होते हैं वो आसान आसान चीज़ों को यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, तभी तो जहाँ आसान चीज़ें होती हैं वहाँ बच्चे अधिक जुड़े हुए होते हैं, और जहाँ हाई लेवल की चीज़ होते हैं वहाँ बच्चे कम। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाई लेवल ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सर मेरिट मुझे ही तो बनाना है, मेरिट मैं ही बनाऊँगा। चलिए चलिए जल्दी बता दीजिए साहब, नहीं आया आंसर आपका, मैं बताऊं? देखिए मैं बताता हूं, टी का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 20, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए 2 होगा, देखिए लिखा हुआ है। ए का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 1 के होगा। बी का वैल्यू 2 है, स्क्वायर कर दीजिए 4। एल का वैल्यू 12, दोनों को जोड़िए 3, देखिए 3 नंबर पे सी। ई का वैल्यू 5, स्क्वायर करिए 25। पी का भैया वैल्यू 16, जोड़िए 7, दिया है जी। ए का 1 स्क्वायर करिए वही 1 होगा। डी का 4 स्क्वायर करिए 16। एस का 19, 9 1 10। देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ क्या करना है सरज, बिहार पुलिस का एग्जाम है या नहीं? बिहार पुलिस का एग्जाम है, भारत बंद है तो बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल होगा, ऐसा सोच रहे थे क्या आप? कोई एग्जाम कैंसिल नहीं है, तो फिर भी भारत बंद है, हमने वीडियो बनाया था कल,
देख लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ डाला हमने। एक चैनल वाले आए थे इंटरव्यू लेने, मैंने दिया था इंटरव्यू उनको। चलिए बताया था उसमें क्या करना है। यहाँ से क्या पता चला, जो जो लेटर का वैल्यू डबल डिजिट का है, जिस लेटर का वैल्यू डबल डिजिट का है उसको जोड़ करके सिंगल बना के लिख दिया, जोड़ करके लिख दिया। जो लेटर सिंगल वैल्यू का है उसका स्क्वायर लिखा। यही लॉजिक है। अब चलिए यहाँ पे बी का वैल्यू देखिए, बी है, ए है, सी, के, एस, पी, ए, सी, ई। देखिए बी का वैल्यू 2 है, स्क्वायर 4 नंबर पे डी सब में है। ए का 1 है, स्क्वायर देखिए 1, ठीक है, ये कट दीजिए। सी का 3, स्क्वायर 9, 9 पर आई होता है, देखिए आई यहाँ है, ये तो कट गया है। यहाँ देखिए आई नहीं, अब सब काट के अब मार दीजिए आंख बंद करके, कौन सा, ऑप्शन डी। हाँ वेरी गुड। हाँ आर्यन कह रहे हैं तब तो ऑप्शन ही रॉन्ग है क्या, कि बी होगा ना। बी काहे होगा, बी काहे होगा, बी तो कट चुका है। ए न हो, डी न हो रहा है, आंसर डी न हो रहा है, डी आंसर हो रहा है बाबू। चलिए आगे चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, LOGITECH लॉगिटेक को लिखा CFCEBAYD यही लिखा। कैसे लिख रहा है ये पता करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलिए आंसर क्या होगा, जल्दी पता करिए और जल्दी बताइए भैया कि उत्तर जो होगा इस सवाल का। जी देख रहे हैं, जल्दी बताइए। यहाँ डी है ना, बोलिए क्या होगा, चलिए आंसर बता दीजिए। संजीव पासवान लिख रहा रक्षाबंधन में कल पीरो आए थे क्या। हाँ रक्षाबंधन में तो गया था मैं घर पे, बहन है भाई मेरी दो वहाँ पे, राखी बनवा के आया था हमने। चलिए बताइए बताइए। अरे मैं बताता हूँ, देखो एल का वैल्यू कितना होता है 12, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 3। देखिए ओ का वैल्यू कितना होता है 15, दोनों को जोड़ दीजिए 6, लिख दिया। देखिए जी का वैल्यू 7 होता है, 7 में से 4 गया 3 हुआ। आई का 9 होता है, 9 में से 4 गया 5 हुआ। टी का वैल्यू 20 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, देखिए लिखल है। ई का 5, 5 में से 4 घटाइए 1। सी का 3, 3 में से 4 घटाइए वाई। एच का 8, 8 में से 4 गया 4। देखिए कैसा कैसा सवाल ढूंढते हैं सर, ऐसे मजाक मजाक में सवाल लेके नहीं आते हैं सर। जो यहाँ पे डबल डिजिट है, जो यहाँ पे डबल डिजिट है, जो डबल डिजिट है भाई साहब, डबल डिजिट को क्या किया, जोड़ करके, डबल डिजिट जोड़कर लिख लो, डबल डिजिट जोड़कर, ठीक है। और सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट में -4, सिंगल डिजिट में -4, डबल डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट -4, डबल डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट -4 करना है, ठीक है। डबल डिजिट को जोड़ना है, सिंगल डिजिट को -4 करना है। बोलिए हो गया, हो गया दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाए। तो आंसर कौन मारिएगा, इंफॉर्मेशन का पूछा तो आई का 9 है, 9 में से 4 गया 5 नंबर पे, ई देखिए सब में है। एन का 14, 14 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 नंबर पे ई, देखिए यहाँ बी भी दोनों में है, काटिए इसको, ठीक है। उसके बाद एफ का 6 है, एफ का वैल्यू 6 है, 6 में से 4 गया 2, 2 नंबर पे बी देखिए सब में है। ओ का 15 है, जोड़िएगा इसको 6 होगा, 6 नंबर पे एफ। एच का वैल्यू 8 है, अरे ससुरा नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ है। ओ का 16 हो गया। आर का 18, 9 होगा, 9 देखिए दोनों में है। यहाँ देखिए एम का 13, 13 को जोड़ेंगे 4 दोनों में है। ए का 1 तो बी नहीं होगा, डब्लू होगा। आंसर ऑप्शन सी मार दीजिए। क्या बात है, पकड़ लिए, पट से पकड़ लिए, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब। बोलिए चलें आगे कि नहीं चलें। कि तुहार दिल हो कि चार्जर,
कतहीं लगा ले लू। जल्दी बोलिए साहब, चलें आगे, बोलिए आगे चलें कि नहीं चलें? अगला सवाल बताइए। अरे चलिए, टाइगर को, ये तो सर आप बता दीजिएगा। टाइगर, TIGER, लिखा इसको SUHJHFHFHDFQS। चलिए बोलिए तो जल्दी लॉजिक लगा के। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो लेटर है, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 गो है। तो क्वेश्चन में 5 लेटर, यहाँ पे आंसर में 10 लेटर। हम यही कह सकते हैं ना कि एक के लिए 2 लेटर को लिया गया होगा। बोलिए, यही बोल सकते हैं। तो कैसे कहेंगे? T20 आ S19 आ T20 आ U21, तो कहेंगे -1 +1, I से H -1, I से J +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1। यही तो करना है बाबू। अब ले लोटा गलत दे दिया, यहाँ पे 10 गो दे दिया, यहाँ उल्टा दे दिया, और यहाँ ऑप्शन में 5-5 गो दे दिया। बोलो ऑप्शन कौन सा होगा? HORSE, HORSE, ऑप्शन नंबर बी कहा आपने। तो देखो, H का 8, G का 7, H का 8, I का 9, पहला ठीक है। O का 15, N का 14, O का 15, P का 16, यो ठीक है। R का Q -1, R से S +1, यो ठीक है। R S ना, S का 19, R का 18, S का 19, T का 20, हो ठीक है। E का 5, D 4, F 6। चलो, जिनका जिनका B आया है उस सबका सही है, बिल्कुल सही है साहब। चलें आगे कि नहीं चलें बताइए? आगे चलें या नहीं चलें? लास्ट वाला देखिए केवल। हाँ हो गया, लास्ट वाला ही देख लिया। चलो आगे बढ़ें, आए आगे चलें कि नहीं चलें? हो गया ना बी। चलिए ओके। चलिए, कहा किसी घड़ी में 9:45 बज रहा है, तो 36 दर्पण में कितना बजेगा? इसका उत्तर आप बताइए, फिर मैं इसका सारा लॉजिक आपको बताता हूं। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए, मैं लॉजिक बताऊंगा। सुनाए सनम गम दिहलु बढ़िया रे, जिए के मन ना करे अब तोहरा मारे, अरे हम करी प्यार तोहसे, अरे हम करी प्यार तोहसे, तू तो सजा दिलू। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सर एलपी का एग्जाम कब तक हो सकती है? आ जाएगा डेट, इंतजार कीजिए। जिस दिन डेट आ गया ना, उस दिन ये पूछना बंद कर दीजिएगा। बेल्ट्रॉन का एग्जाम का डेट आ गया, अब बच्चों के दिल में बेचैनियां जगेगी। उसी तरह से एलपी का भी एग्जाम का डेट आ जाएगा, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है नवंबर से पहले नहीं होगा। हालांकि एग्जाम का डेट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन नवंबर से पहले नहीं होगा एग्जाम। चलिए आंसर कहा आपने ऑप्शन नंबर बी। अब सुनिएगा सवाल को ध्यान से। 9:45 सवाल में कहा 9:45 45 सेकेंड, 9:45 45 होने पर घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 9:45 9:45 और 45 सेकेंड जब होगा तो यहाँ पे घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइप में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एगो देखिए, इस टाइप में सवाल पूछ सकता है आपसे, एगो सवाल इस टाइप में आपसे पूछ सकता है जो घंटा से सिर्फ रिलेटेड होगा। कहेगा किसी घड़ी में 9 बजा है तो घड़ी की घंटा मिनट वाले सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। एगो पूछ सकता है घंटा मिनट, कहेगा किसी घड़ी में 9:45 बज रहा है तो कितना घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। एगो पूछ सकता है 9:45 45 सेकेंड, जैसा कि ये सवाल पूछा हो रहा है तो घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। एगो पूछ सकता है भैया 9:45
45 सहित 5/11 मिनट जब होगा तो घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये सारे सवाल को हल करने के लिए देखिए भाई साहब, चाहे आप सवाल ये हल कीजिए, चाहे ये हल कीजिए, चाहे ये हल कीजिए, चाहे ये हल कीजिए, किसी भी सवाल को हल करने के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, m गुणा 11/2 आप माइनस करिएगा h गुणा 30। इस फॉर्मूला भारत का बच्चा बच्चा जानता है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये कहते हैं ना, तो भारत का बच्चा बच्चा ये फॉर्मूला बोलेगा जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा। एम जो यहाँ पे दिया है, एम का ये मतलब है मिनट, आज जो एच यहाँ दिया हुआ है, एच बराबर यहाँ मतलब है घंटा। ठीक है, कैसे मान पुट करिएगा, यहाँ देखिए, इसको अगर पुट करना है तो एम के जगह 0 0 गुना 11/2 माइनस 9 गुना 30, तो 0 0 से गुना होगा 0 होगा, 9 3 27 270 डिग्री कोण हो जाएगा। इसको अरेंज करिएगा तो कितना, मिनट के जगह 45 गुना 11/2 माइनस 9 गुना 30, इसको पुट करिएगा तो यही आपको परेशान कर सकता है। जो नहीं जानते हैं जान लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका से मैं समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा आज के बाद। देखिए इसको कैसे पुट करना है, मिनट के जगह पे आप 45 को रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट के जगह आप 45 को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्लस का चिन्ह दीजिए, आई सेकंड को लाइए, 45 सेकंड को लाइए, अब बट्टा में 60 लिख दीजिए, ठीक है। अभी सब बदल गया मिनट के रूप में, अब गुना करिए 11/2 से, माइनस एच के जगह पे 9 लाइए, 9 गुना 30, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने तो आएगा ही आएगा, और आप लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। बहुत तरीके। अब बताइए, आपसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है तब ना आप दो आंसर मार रहे हैं जी, ऑप्शन ए भी मार रहे हैं, बी भी मार रहे हैं। एक बार सब लोग 100% बताइए कौन सही होगा, ए की बी। तब तक मैं इसको कैसे अरेंज करना है ये बताता हूं। इसको देखिए कैसे, अच्छा पहले आंसर बताइए, 100% सही आंसर बताइए, फिर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन को कैसे अरेंज करना है बताऊंगा। जूही शर्मा लिख रही हैं, अच्छा, ओ माय गॉड, अच्छा, हम क्वेश्चन गलत पढ़ लिए। लेकिन एक बात बताइए, हम गलत भी पढ़ के आपको बहुत सारा चीज बता दिए तो क्या समस्या है। यहाँ कह रहा है कि 36 दर्पण में कितना बजेगा, ओ माय गॉड, 36 दर्पण में कितना बजेगा, और हमने बता दिया कॉन्सेप्ट आपको डिग्री वाला। तो मैं कुछ गलती कर दिया क्या जी? जूही शर्मा, जिस तरह से आप बोल रही हैं, पहले सवाल पढ़िए। चलिए, हमने पहले सवाल को पढ़ा नहीं, मुझे लगा डिग्री पूछ रहा है और मैंने डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, तो क्या मैं ये गलत कर दिया? खैर, इसका तो ऑप्शन इसमें मिलेगा भी नहीं, रहने दीजिए। लेकिन ये बताइए, क्या हमने गलत किया? बोलिए जी, कितने लोगों को ये सीखना है? जितने लोगों को सीखना है कृपया 1 टाइप करिए। मैं इसको भी सिखाऊंगा, आज जिनको नहीं सीखना है वो 3 टाइप कीजिए। जिनको सीखना है 1, जिसको नहीं सीखना है 3। अगर आपको नहीं सीखना है ये डिग्री वाला, तो मैं डायरेक्ट इस सवाल को बताऊंगा, आगे निकल जाऊंगा। आप भी वही चाहते हैं जो सारे लोग करते हैं यार। जो सवाल है टू द पॉइंट बताइए, निकलिए, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मत समझाइए। हम ही बेवकूफ़ हैं जो आपको इतना एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाते हैं ताकि आगे आप न फंसिए। कितने लोगों को लगा कि ये हमने करके अच्छा किया? कृपया 1 टाइप करिए। जल्दी बताइए। सुनाए सनम गम दिहल बढ़िया रे, बोलिए भाई साहब, बोलिए। हाँ, तो चलिए, जिनको लगा कि सर आपने सही किया, वही सवाल को देखिए, एम के जगह पे रखिए। इसको क्या करिए, इसको कैसे करिएगा? 45 गुना 11 प्लस 5 तोड़ दीजिए, तो 45 11 में गुना करिएगा तो कितना होगा? 45 और 45 कितना होगा? 5 और 5 4 9 9 9 और 495 और 5, तो 495 5 कितना होगा? 500/11। इसको तोड़िए, 500/11 मिनट में बदल गया, और गुना 11/2 और माइनस करिए 9 गुना 30। अरे भाई साहब, पढ़ाते हैं ना तो पढ़ लीजिए, ना तो जहिया हम नहीं रहेंगे ना तब आप सोचिएगा और कहिएगा कि सुजड़े चमन में फूल खिलाएगा कौन। 11 से 11 काटिए, 2 से काटिए 250, यहाँ देखिए हो गया 250, माइनस 9 27 270, यहाँ 20 डिग्री का कोण बन जाएगा। कोण पढ़ा के हम गलत कर दिए क्या?
ना तो लगिएगा कहने कि सुजड़े चमन में फूल खिलाएगा कौन, तेरे जाने के बाद मुझे याद आएगा कौन। कहा कि सुजड़े चमन में फूल खिलाएगा कौन, मेरे जाने के बाद तुझे याद आएगा कौन। रे पगले, रे पगली, हम हैं तभी तो तुझे सताते हैं, और ना मेरे जाने के बाद तुझे इतना सताएगा कौन, इतना सताएगा कौन। हैं, चलिए, तो हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ा और आपको डिग्री समझा दिया। अब मैं आपको ये सवाल समझाता हूं। 9, 45, 45, अरे इसमें भी सवाल आते हैं भाई साहब। एगो सवाल कहेगा किसी घड़ी में 9 बजा है तो दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। इसमें भी कई तरह के सवाल आते हैं, पढ़ो ना जी, हम पढ़ाते हैं। अगला देखो, कहेगा किसी घड़ी में 9:45 होगा, कितना बजेगा। अगला देखो भाई साहब, अगला सवाल कहेगा किसी घड़ी में 9:45 45 सेकेंड हुआ है, कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, जैसा कि यहाँ है। और अगला सवाल साहब ये भी पूछ सकता है किसी घड़ी में 9:45 सहित 5/11 बजेगा तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ये भैया एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। पिछला बार जो ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ, एनटीपीसी सीबीटी 1-2 हुआ, उसमें ये पूछा। हम ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, पूछेगा तो बना के चलाइएगा, कुछ नहीं करना है साहब। इस सारे सवाल के लिए और यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब के लिए, 36 दर्पण प्रतिबिंब है ना, 36 दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक एक को याद रखना है ट्रिक। और ट्रिक क्या है, 18-30 या 17-90। 18-30 या 17-90 दोनों सेम है दोस्त। 18-30 कहिए या 17-90 कहिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है। 18-30 कहिए या 17-90 कहिए। 36 दर्पण का ये ट्रिक है, ये 36 दर्पण का ट्रिक है। आप कहिएगा सर आप कहिएगा 36 का तो सर अब बता दिए, लंबवत का भी बता दीजिए। तो देखिए भैया, लंबवत दर्पण का आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। लंबवत दर्पण का ट्रिक होगा 12 बजे में से हर सवाल को, या 12 को लिखिएगा 11:60 में से हर सवाल को, दोनों सेम है। तो इसमें लगाएंगे हम 18-30, तो यहाँ लगाइए ना 18-30। 18-30 में से 9 घटाइएगा, 30 में से 0 जाएगा, 30 बचेगा, 18 में से 9 जाइएगा। ये आपका सवाल का उत्तर हुआ दोस्त। यहाँ पे क्या करिएगा, अच्छा यहाँ पे बताइए 18-30 लगाना सही रहेगा कि 17-90 लगाना सही रहेगा। अरे भाई 18-30 यहाँ लगा दीजिएगा ना, तो 30 में से 45 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करिए ना, यहाँ पे आप 17-90 लगा दीजिए। यहाँ पे आप जो है ना 17-90 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 17-90। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 17 और यहाँ लिखिए 90। अरे चीजवा तो सेम है जी, 18-30 को तो 17-90 बोला गया है। तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4 45, और 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, 8 45 सवाल का उत्तर। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें क्या कीजिएगा, तो इसमें देखिए, इसमें भी 17-90 लगाइए, लेकिन 17-90 को 17-89 60 लिख सकते हैं क्या? अच्छा बताइए, 17-90 को 17-89 60 लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए, 17-89 60 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई साहब, एक सवाल पे हम इतना देर से लगे हुए हैं ताकि सारे ट्रिक्स को हम बता दें आपको, और आप सर कमेंट करके नहीं बोलिएगा हैं, तो हम बताइए क्या करेंगे? लगा सकते हैं ना। 17-89 60, 17-90 हुआ तो इधर बच जाएगा 15 मिनट, इधर 9 में से 5 गया 4, इधर 8 में से 4 गया 4, और 17 में से 9 गया 9 8 17, 8 44 15। कहिएगा सर 8 44 15, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 44 15 ऑप्शन बी। आप कहिएगा सर इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको देखिए, इसको भी 17-89 आ 1 में से घटा दीजिए। कहिएगा सर ये क्या कर दिए? अरे यो तो 17-90 ही है दोस्त, ये भी तो 17-90 है। अच्छा 17-90 को हम 17:89 1 मिनट करें तो क्या समस्या है? 1 में से 5/11 जाएगा, क्या आएगा 6/11, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ 17 में से 9 आ जाएगा, 9 8 17, 8:44 से 6/11। अब बताइए, अब जो हमने आपको दिखाया सिखाया, क्या आप इससे 100% संतुष्ट हैं? अगर 100% सर संतुष्ट हैं तो आप मुझे जल्दी से 8 कमेंट कीजिए, हम अगले सवाल पे चलेंगे। और 100% सीख गए आपके ही कृपा से सर, आज हम रीजनिंग में बहुत सारा क्वेश्चन बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सर आपने मेरी तारीफ की।
वरना आज के ज़माने में लोग पढ़ करके नौकरी करने लगते हैं तो गुरुजी को भूल जाते हैं, कहते हैं कि हमने खुद से पढ़ा है, खुद से नौकरी लिया है। खैर हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोग सर माँ बाप के लिए मरते हैं और जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप के लिए सर मेहनत करते हैं। चलिए बताइए सर, अगर आप 100% सीख गए तो जल्दी से मुझे 8 कमेंट करके बता दीजिए, मैं चलूँगा अगले सवाल पे और आगे भी सर आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। चलिए जल्दी बोलिए। चलिए, आहा, सबका 8 कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। चलिए इसको देखिए, उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। इसका जवाब आप बताइएगा, आप बताएंगे इसका जवाब, आप बताएंगे इसका जवाब। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए और लिख करके अच्छे से बताइए, क्या लॉजिक लगेगा। जल्दी 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 बोलिए, मैं नहीं बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताना होगा। आज ये रहेगा, अभी अगर आप अभी नहीं बताइएगा ना तो मैं इसको डालूंगा HW में। मैं इसको कल बताऊंगा लेकिन आज तो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप सवाल का आंसर नहीं बताते हैं। सर एनालिटिकल रीजनिंग का बैच लाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग का बैच मैं लाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। जल्दी बोलिए साहब। डी, ले देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, जिनका जिनका डी आया उनका सही होना चाहिए। इन 9 और जो 7 दिया है किनारे किनारे, किनारे किनारे भाई साहब जो 9 और 7 दिया है, इसी में कुछ किया होगा तो ये बीच वाला आया होगा। हम ऐसा करते हैं, 9 और 7 को साइड में ले लेते हैं। अब देखिए जोड़ क्या आएगा कि घटा के कि गुणा करके। भैया 79 है, उतना बड़ा संख्या लाने के लिए 9 7 63, अभियो नहीं आया। अच्छा एक काम करो, 9 और 7 को जोड़ दो, 9 7 16। अब देखो 6 3 9 और 6 1 7, ले आ गया। अब यहाँ देखो अन्य से भिन्न कह रहा है, अगे मई इसी में कोनो गलत होगा जो नियम पर नहीं जाएगा। 6 आ गुना 5 तो 6 5 30 आ 6 आ प्लस 5, 6 5 11, तो कितना होगा बाबू? 41। ठीक है, यहाँ भी सही चल रहा है। यहाँ देखो 9 गुना 6 तो 9 छका 54 आ 9 प्लस 6 तो 9 6 15, 5 4 9 आ 5 1 6, सब तो सही चल रहा है। यही गलत होगा। 7 गुना 8 7 8 56 आ 7 प्लस 8 8 7 15, 6 5 11 के एक हाथ में, 5 1 6 1 7, 71 होगा। लेकिन 56 दिया है, 7 56 8, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है क्योंकि इस नियम पे नहीं है और यही गलत है। सर कैसा लगा ये सवाल? सवाल सर देखिए, कंटेंट देखिए ना जी, टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि कंटेंट पढ़िए, कम मेहनत करिए, नौकरी जल्दी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी, वेरी गुड। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है। दोनों संख्या का गुणनफल और दोनों संख्या का योगफल का योग बीच में दिया हुआ है। सुनो, दोनों संख्या का गुणनफल और दोनों संख्या का योगफल का योग दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पे आइए। CDEF बराबर GB। देखो CDEF बराबर GB, कैसे? C का 3 D का 4, दोनों को जोड़ दो 7, A का 5 F का 6, दोनों को जोड़ दो 11, 11 को जोड़ो बार बार, A का 1 2 तब भी हो गया। हा, देखो नहीं समझे, 3 4 को जोड़िएगा 7 डायरेक्ट, एक सिंगल डिजिट का 7 आया। 6 5 11, 11 को जोड़िएगा 1 1 2, 2 नंबर पे भी। यहाँ भी वही किया है, मत करो टाइम बर्बाद होगा। KLMN, K का 11 L का 12, तो 11 12 को जोड़िएगा तो 23, 23 को फिर से जोड़िए 5, 5 नंबर पे ई आएगा। यहाँ ना है, यहाँ ना है, यहाँ ना है, मारो गोली, ऑप्शन बी आंसर। अब लो MN को भी जोड़ देते, M का 13 N का 14, तो 13 13 26 1 27, 27 को जोड़िए 9 आ 9 नंबर पे आई, तो ले भैया EI KI EI हो गया। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। चलें? हैं?
सुनए सनम गम दिहलु बड़िया रे, जिए के मन ना करे अब तोहरा मारे, और हम करी प्यार तोहसे। 17 नंबर, कहा दो बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पे कितने बिंदु? 2 का विपरीत कहा। देखो भैया 2 यहाँ है, अब बगल में 3 है और बगल में 5 है, और यहाँ भी बगल में 5 है। तो 5 5 समान सतह पे कॉमन, तो समान सतह पर विपरीत 2 का होगा 6 और 3 का होगा 4, तो 2 का मारो 6। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। कल से सारा सवाल अपने अपने निर्धारित समय से चलेंगे। आज कल का जो भी क्लास होगा, आज का जो भी क्लास है वो आज सारा क्लास बंद है, क्योंकि आज भारत बंद है, और कल से अपने अपने निर्धारित समय से सभी क्लास चलाए जाएंगे। ठीक है, चलिए कल से बहुत सारा बैच स्टार्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। कि हम करी प्यार तोहसे। 18, कहा कि यदि निम्न में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। पहला ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बाबू साहब BOOK बुक। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है भाई साहब PAPER। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है भैया BOAT। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है बाबू सोना PINK पिंक। कहा कि यदि निम्न में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो B को C, O को P, O को P, K को L, ये बदल के आएगा। P का Q, A का B, P का Q, E का F, R का S, ये बदल के आएगा। B का C, O का P, A का B, T का U, ये बदल के आएगा। P के बाद Q, I के बाद J, N के बाद O, K के बाद L, ये बदल के आएगा। ठीक है, अब कहा तो इस प्रकार निर्मित माने जो ये सब बनाया गया है, निर्मित कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। स्वर मतलब AEIOU, देखो इसमें नहीं है तो यहाँ 1। QBQFS इसमें भी नहीं है 2, इसमें U है ये नहीं होगा, इसमें O है नहीं होगा, तो 2 गो शब्द में स्वर नहीं आएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सर कल मेरा रेलवे में मेडिकल, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जाओ, आशीर्वाद है, तुम्हारा मेडिकल फाइनल हो जाएगा। सर फाइनल तुम्हारा मेडिकल होगा ना बाबू तो मिलने जरूर आना, ठीक है। चलो पापा मम्मी को भी साथ लाना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बोन आर्थोपेडिस्ट, तो कैंसर। देखो बोन माने हड्डी, इसका अध्ययन होता है उसको कहते हैं आर्थोपेडिस्ट। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ? ए की बी की सी की डी, ऑन्कोलॉजिस्ट। सर आप रीजनिंग का बादशाह हैं, आपसे हम फाउंडेशन पढ़े हैं। थैंक यू। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा उत्तर? बताओ 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 बताओ। BC। ए बाबा दूधू का आंसर मार रहा है। एगो कह रहा ऑन्कोलॉजिस्ट, एगो कह रहा नेफ्रोलॉजिस्ट। कौन सा? नेफ्रोलॉजिस्ट में कैंसर का अध्ययन नहीं होता है, किडनी का अध्ययन। ये हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। साइंस वाइंस सब मिक्स रहता है रीजनिंग में, ठीक है। चलो वेरी गुड। और आज का सेशन का अंतिम सवाल, और प्रतिदिन सुबह में सर आप 9 बजे मेरे सेशन से जुड़ सकते हैं। अच्छे अच्छे सवालों को पढ़ना तब मुझसे जुड़िए, ना तो सर कहीं जाइए कहीं पढ़िए। जिस दिन मेरी याद आ जाएगी ना उस दिन आप खुदे चल आइएगा। सर मेरे यहाँ कंटेंट मिलता है, हम लोग कंटेंट पे सर काम करते हैं, ऐसे मजाक नहीं करते हैं सर। जिस दिन सर आपको लगेगा कि दीपक सर के बिना नहीं होने वाला उस दिन चल आइएगा। हम यही हैं, आपकी सेवा में हमेशा मौजूद रहेंगे। अभी जो दिल करता है ऐसे कीजिए, नहीं तो आ जाइए सर।
सुबह सुबह 9 बजे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। कहा नीचे दिए गए समूह में से भिन्न को ज्ञात करिए। काकरोच, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी। बोलो, मार दो मकड़ी। देखो, कॉकरोच, मच्छर और मधुमक्खी तीनों को छोड़कर एक मकड़ी ही है जो अपना जाला बनाती है, बाकी सब भैया जाला नहीं बनाती है। मकड़ी आंसर हो गया। बोलो, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आपको होगा। तो चलिए सर, मेरा सेवा समाप्त हुआ। अब जस्ट मेरे बाद जीके वाले सर रेडी और तैयार बैठे हैं, अच्छे अच्छे सवालों को लेकर के बहुत मस्त तरीका से समझाते हैं सर, एकदम फास्ट क्लास करवाते हैं। आप लोग पढ़ के सर देखिए, बहुत मजा आएगा। और जीके का एक सर हम लूसेंट बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, मात्र 99 रुपया के महीना में सर। उस लूसेंट को फाउंडेशन की तरफ पढ़ें सर, फाउंडेशन से 1 इंच कम पढ़ाई नहीं होगा। आप कल से आके सर पढ़ सकते हैं, टाइमिंग रहेगा उसका 11 से 12, ठीक है।